फिनार्क। हमने फिनार्क पे सोचा है कि ऐसे कोर्सेज जो आपको हज़ारों में मिलते हैं बाहर, वो आपको सस्ते में मिले। इसीलिए हमने पहला कोर्स स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज, बिजनेस के बारे में आप कैसे समझ सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे रिसर्च कर सकते हैं, इस बारे में P&L स्टेटमेंट पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, और कुछ नहीं। आपको नहीं आता होगा तो हम सिखाएंगे ना। 4 या 5 एपिसोड में पूरी तरीके से सारे कोर्सेज जो आपको हज़ारों में मिलते हैं, उतनी जानकारी आपको यहाँ 4 या 5 एपिसोड में दी जाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझना फंडामेंटल एनालिसिस होती है। इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कंपनीज ने 50% CAGR, 100% CAGR, 40% CAGR से रिटर्न दिए, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर कंपनी थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके सामने आयशर मोटर्स, बॉश और TCS के एग्जाम्पल है। नहीं, मैं बायस नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी भी कंपनीज है जिन्होंने -99% के रिटर्न दिए, क्योंकि उन पर डेप्थ था, वो फंडामेंटली वीक कंपनीज थी। और ऐसे वेल्थ डिस्ट्रक्टर्स से आपको कैसे दूर रहना है, वो भी हम समझाएंगे। मैंने कहा ना, कुछ कुछ बातें आपको जाननी है, और वो जानकर आप एक बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो जो आज के हम अपने वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, वो है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। एक कंपनी हम चूज करें फॉर ए रेफरेंस, उसका 2000 आई थिंक कितने का रिपोर्ट है मेरे पास, 2014 का एनुअल रिपोर्ट है, उसको स्टडी करना आपको सिखाएंगे। कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी, जो कि आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स और बैटरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो हम उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीख रहे हैं। अब एनुअल रिपोर्ट होता क्या है? ईयरली पब्लिकेशन होता है कंपनी का, जो कि शेयर होल्डर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज को भेजा जाता है। 31 मार्च को एनुअल रिपोर्ट भेजा जाता है, क्योंकि वो उसी समय एंड होता है हमारा ईयर। तो ये तो आप किस बारे में देख सकते हो, CNBC पे या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे। गलत। हर यूट्यूब चैनल, हर न्यूज़ चैनल में भी बायस्ड हो सकता है, मे बी क्योंकि उसे कंपनी कैसी लगती है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस उस कंपनी के साथ कैसा है, इसको लेकर। लेकिन अगर आप खुद एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखोगे तो आप अपने लिए बायस्ड नहीं हो सकते हो। हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी है? एनुअल रिपोर्ट के कुछ 9 सेक्शंस होते हैं। फिनेंशियल हाइलाइट्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट स्टेटमेंट होता है, कुछ मैनेजमेंट डिस्कशंस होते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं। सबको एक एक करके हम देखना स्टार्ट करेंगे। आपको एक फिनेंशियल हाईलाइट दिख रहा होगा। फिनेंशियल हाईलाइट होता क्या है? एक बर्ड आई व्यू होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटरी का स्क्रीनशॉट, आपको स्नैपशॉट दिख रहा होगा। डिटेल्स देख सकते हैं फिनेंशियल सेक्टर में कि आपको एक बार के फॉर्म में दिख रहा होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिस्ट। समझिए इसको क्या होता है। इन सेक्शंस के थ्रू ही आप कंपनी के प्रमोटर्स की, कंपनी के मैनेजमेंट की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। कंपनी कैसा आगे करेगी, अगर आपको जानना है तो इसका मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस जो पार्ट है फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट का, वो आप जानना सीखो। 2-3 एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक, अच्छा एग्जांपल ले लो रिलायंस का। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम कंपनी को डेथ फ्री कर देंगे। उन्होंने डेथ फ्री उसके पहले करके दिखाया। मैनेजमेंट स्टेटमेंट होता है चेयरमैन्स मैसेज। उससे पता चल जाता है जो कि सबसे ऊपर इस बिजनेस के बैठा है, वो क्या सोच रहा है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट यही है कि एक ब्रॉड बेस्ड सेंस दे कि बिजनेस कैसा चल रहा है। जब स्टेटमेंट को देखो तो सबसे पहले, जो मैनेजमेंट स्टेटमेंट को देखो तो सबसे पहले ये देखना की कोशिश करो कि कितना रियलिस्टिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी दिख रहा होगा, एक कंपनी दिख रही होगी आपको, या फिर छोड़ दो, मैं कंपनी का नाम नहीं बताता हूँ। टी बेस्ड कंपनी थी। उन्होंने कहा यार हम 10% का रेवेन्यू जनरेट करेंगे हर साल। बट ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडस्ट्री का ही रेवेन्यू 4 से 5% था। तो अगर ऐसी कोई कंपनी बातें कर रही है जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, तो आई विल नॉट सपोर्ट दिस कंपनी, आई विल नॉट बिकम एन इन्वेस्टर ऑफ दिस कंपनी। अगर ये इंडिकेशन आ रहा है कि जो आदमी ऊपर बैठा है वो सिंक में ही नहीं है,
ग्राउंड रियलिटी से, सो आई विल डिसाइड नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैं अपने डिसीजन को नहीं इन्वेस्ट करने का देखता हूँ तो वो बाद में वैसा ही हुआ। आई थिंक वो कंपनी ने नहीं इन्वेस्ट सही किया। रियलिस्टिक होकर अगर आप किसी चीज को सोचोगे तो आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। अमर राजा बैटरी का एक छोटा सा पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीन को पॉज करके उस हाईलाइट पार्ट को देखें। ये होता है मैनेजमेंट स्टेटमेंट। मैनेजमेंट स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिस्ट, जिसको MD&A कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी कंपनी के इस सेक्शन को स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो मैक्रो ट्रेंड्स पे बात करते हैं। ये बताते हैं कि कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है कि नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एग्जाम्पल, अमर राजा बैटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी बताएंगे कि कैसे इन्होंने एक्साइड बैटरी के बारे में भी डिस्कशन किया था, क्योंकि उसकी वो कॉम्पिटिटर थी। अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं तो वो उससे बेहतर कैसे बन सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिस्ट में हम ये ज़रूर चेक करें कि वो अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर बनने की कोशिश कर रही है और उसके बारे में डिस्कशन कर रही है या नहीं। कुछ कंपनीज अपनी गाइडलाइन और स्ट्रैटेजीज को जो आगे ईयर में होने वाले हैं उनको भी डिस्कस करते हैं सम वर्टिकल्स में। उसका भी स्नैपशॉट हमारा जो बैटरी का आपके सामने हाजिर है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट होता है, R&D रिपोर्ट होता है, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट होता है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू होता है जो कंपनी हाईलाइट करना चाहिए उसे, और इस बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो लेबर इश्यूज को कैसे हाईलाइट कर रही है। अगर किसी कंपनी में लेबर इश्यूज है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो आई विल नेवर इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। वो भी सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। एनुअल रिपोर्ट का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सारी चीजों को समझते हैं। इनमें से 2 तरह का प्रॉफिट आता है, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना है। प्रॉफिट 2 तरीके से निकाला जा सकता है। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे या कहीं भी देखेंगे तो आप 2 प्रॉफिट लिखा हुआ, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। HDFC लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, इसके अंदर 4 सब्सिडियरी आती है जो कि लिस्टेड है। आई थिंक 3 लिस्टेड और 1 लिस्टेड होने वाली है। HDFC AMC, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ये 3 लिस्टेड कंपनी और HDFC इग्रो एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो जब HDFC लिमिटेड के प्रॉफिट की बात की जाएगी, स्टैंड अलोन प्रॉफिट होगा वो HDFC की होगी, और जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा उसकी सब्सिडियरी की मिला के होगी। एक एग्जांपल आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक S&P कंपनी है जिसने 51% स्टेक लिया है क्रिजिल का। ऑब्वियसली फिर 49% स्टेक पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होगा। क्रिजिल ने एक इरवाना नाम की कंपनी का पूरा स्टेक लिया है। 2011 की बात करें तो क्रिजिल ने लगभग 1000 करोड़ का लॉस किया था, वहीं इरवाना ने 700 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो क्रिजिल का स्टैंड अलोन प्रॉफिट लॉस हो जाएगा -1000, लेकिन कंसोलिडेटेड सिर्फ -300 करोड़ होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं S&P जो है वो खुद एक सब्सिडरी है मैग्रो हिल कंपनीज की। तो आप समझ रहे हो सब्सिडरी क्या होती है, कैसे स्टैंड अलोन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। मैं स्टैंड अलोन बताऊं, उस खुद की कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस है वो स्टैंड अलोन है। अगर उस कंपनी ने किसी चीज को ओन किया है और साथ में मिला के जोड़ जाड़ के बता रहे हैं तो उसे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कहते हैं। शेड्यूल क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है, पूरे स्टेटमेंट को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करती है। एक स्नैपशॉट लेते हैं एनुअल रिपोर्ट का, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में इन्होंने कितना लिखा, 170.81 मिलियन। अब एज ए इन्वेस्टर मुझे ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा कि एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट कैसे पहुंचा इतना। ये लगभग 17 करोड़ है। 17 करोड़ कैसे पहुंचा, देखने के लिए एक नोट 2 एसोसिएटेड शेड्यूल जो कि आपके सामने आएगा, वहां मैं देखूंगा कि कैसे पहुंचा। 2000 करोड़ इक्विटी शेयर है, इतने इशूड हैं, इतने सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप हैं, ऐसे कर करके 170.1 करोड़ है। मुझे इससे ये पता चल पाएगा कि पैसे कहाँ किसके किसके हाथों में है। एनुअल रिपोर्ट आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जान सकते हैं, मैनेजमेंट की बातें समझ सकते हैं, और एनुअल रिपोर्ट से आप जान सकते हैं कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। बट दैट्स नॉट इनफ। एनुअल रिपोर्ट में जो बाकी भाग है, फाइनेंशियल रेशियो, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इक्विटी रिसर्च, उसके बारे में हम आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। सब्सक्राइब करें फिनार्क को। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आए। जो भी बातें आपको जाननी हो उनसे जान सकते हैं।